Satellite forms an essential part of telecom systems worldwide carrying large amount of data। जो हमारा सैटेलाइट है वो हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जो डाटा को, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस में कैरी करता है। और अगर हम एफिशिएंसी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम इंक्रीज़ करें तो हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड टेक्निक। और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करके सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बाय डेवलपिंग हाई गेन मल्टीपल स्पॉट बीम एंटीना से भी हम जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मेन एडवांटेज है। और ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, मतलब हमारा जो सैटेलाइट है वो एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल मतलब पॉइंट पर डाटा को ट्रांसमिट वो कर सकता है साइमल्टेनियसली। और मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से और आसान हो गया है। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की हम बात करें तो ड्यू टू वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो हमारा ट्रांसमिशन होता है उसमें सिग्नल डिले होता है। और रिक्वायर लार्ज फ्री स्पेस एंड रिपेयरिंग एनी पार्ट ऑफ सैटेलाइट आफ्टर लॉन्च इज डिफिकल्ट। और जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें लार्ज फ्री स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है और हम अगर सैटेलाइट पर लॉन्च जाए तो उसके किसी पार्ट को रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसका लास्ट ड्रॉबैक ये है कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत पावरफुल लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। अब हम सैटेलाइट की टाइप्स की बात करें तो एक एक्टिव सैटेलाइट होता है, एक पैसिव सैटेलाइट होता है। जो हमारा एक्टिव सैटेलाइट है वो उसमें एक ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट होता है जैसे ट्रांसपॉन्डर। तो जो डिवाइस मतलब जो ट्रांसपॉन्डर है वो सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई करता है, फिर रीट्रांसमिट करता है। मतलब जो ट्रांसपॉन्डर का मेन रोल है वो रिसीव्ड को एम्पलीफाई करना और फिर उसको रीट्रांसमिट करना। और जो हमारा रिक्वायर्ड पावर होता है ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन इन एक्टिव सैटेलाइट इज लो, यानी जो ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन पे जो हमारा पावर रिक्वायरमेंट होता है वो एक्टिव सैटेलाइट केस में लो होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ट्रांसपॉन्डर होता है। अब पैसिव सैटेलाइट की हम बात करें तो ये केवल जो हमारा सिग्नल रिसीव होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है या स्कैटर करता है। और ए पोर्शन ऑफ रेडिएशन बीइंग रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बैक इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, यानी उसका जो भी वो सिग्नल रिसीव करता है उसका कुछ पोर्शन वो वापस रिफ्लेक्ट करता है अर्थ स्टेशन पे। और इसमें इन पैसिव सैटेलाइट द ट्रांसमीटर ऑफ ग्राउंड स्टेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, क्योंकि इसमें कोई हमारा ट्रांसपॉन्डर नहीं होता। और जो इसमें सिग्नल एम्पलीफाइड होता है वो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के द्वारा एम्पलीफाई होता है। अब हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो द पाथ इन विच सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिट पाथ। मतलब जो हमारा सैटेलाइट जो पाथ को फॉलो करता है अर्थ के चारों ओर, हम उसको सैटेलाइट ऑर्बिट कहते हैं। और जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट वो हमारा ऑर्बिट रेडियस कहा जाता है। अब जो ऑर्बिट है वो दो एट्रीब्यूट्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, एक ऑल्टीट्यूड और एक इंक्लिनेशन। तो अगर हम जो है सैटेलाइट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके अर्थ ऑर्बिट के बेसिस पे। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, थर्ड होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और फोर्थ होता है हाईली सेंट्रिक ऑर्बिट सैटेलाइट। तो हमारा लियो सैटेलाइट, मियो सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट और HEO सैटेलाइट। अब हम सैटेलाइट एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन में यूज होता है। जो भी हमारा टीवी होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है या डाटा ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेट होता है, वो सब में हमारा सैटेलाइट यूज होता है। रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी हम लियो सैटेलाइट के हेल्प से हम काम करते हैं।
हैं। और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो चाहे वेदर फोरकास्टिंग हुआ या ऑक्सीजन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर को अगर हमें मेजर करना है तो भी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम यूज़ करते हैं। मिलिट्री में भी हम जो लोकल कम्युनिकेशन मिलिट्री फील्ड में यूज़ करते हैं वो हमारे सैटेलाइट फ़ोन के ही थ्रू पॉसिबल होता है। और हमें अगर कोई लोकेशन फाइंड आउट करना है तो वो भी सैटेलाइट के ही थ्रू लोकेशन को फाइंड करते हैं। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, तो जो हमारा ऑर्बिटल पीरियड होता है सैटेलाइट का, उसको हम मीन सोलर टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यानी जो हमारा ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है उसको मीन सोलर टाइम के में एक्सप्रेस करते हैं। और एक साइड रियल डे वो होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट करने में जो टाइम लेता है उसको हम साइड रियल डे बोलते हैं। तो अगर हम साइड रियल डे को हम अगर मेजर करें तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे होता है साइड रियल डे जो अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट करता है। अब ए सैटेलाइट विथ सर्कुलर ऑर्बिटर पीरियड ऑफ वन साइड रियल डे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, उसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वो होता है जो ऑर्बिटर पीरियड 24 घंटे होता है, यानी वन साइड रियल डे होता है, उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और जो हमारा ऑर्बिट का डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन होता है जैसे जो मतलब अर्थ का होता है, वेस्ट टू ईस्ट। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होता इक्वेटर से, तो ये एक इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है। और जब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जब ऑर्बिट इक्वेटर से अगर मतलब अलाइंड हो जाए, इंक्लिनेशन और है इंक्लिनेशन जीरो हो जाए, तो वो हमारा जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में इतना ही डिफरेंस है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो हमारा एक इंक्लिनेशन पे ऑर्बिट करता है, और जो जियो स्टेशनरी है वो हमारा इक्वेटर से ओवरलैप करके वो रोटेट करता है। तो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमारा स्टेशनरी अपीयर होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अर्थ, इसलिए हम उसे जियो स्टेशनरी हम सैटेलाइट कहते हैं। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो जो हमारा इक्वेटर का प्लेन है वो सेम प्लेन पर लाई करता है, और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो डिफरेंट इंक्लिनेशन पे लाई करता है। तो हमारा जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में हमारा डिफरेंस है वो बस मतलब इंक्लिनेशन का ही होता है। जियो सिंक्रोनस एक इंक्लिनेशन पे होता है और जियो स्टेशनरी मतलब इक्वेटर पे ओवरलैप करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो हमारा टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है, ग्लोबल टेलीकॉम में यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में मतलब यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट स्टेशनरी पोजीशन रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन।